खुदावंद के कलाम के लिए जोरदार तालियां। और जिंदा खुदा की जिंदा जिंदगी खुशहाली। और आज जो है वो क्रिसमस के हवाले से ही हमारा जो है वो टॉपिक होगा। और कल हमने सीखा कि खुदा जो है वो उस वक्त काम करता है, होली स्पिरिट उस वक्त काम करता है जब कोई मरियम की तरह का आगे कोई शख्स बैठा हो, चाहे वो बेटी हो बेटा हो। जब हम मरियम की मानद अपना सारा कुछ खोल कर उसके सामने रखते हैं, फिर हम खुदा उनके कलाम से, उसके मसा से, उसकी कुदरत से भरते हैं और खुदा के मंसूबे भी तब पूरे होते हैं। आमीन। एक और जब एक नया मज़मून आज हम यीशु मसीह के ताल्लुक से 7 बातों को जो है वो सीखेंगे। एक हवाला मेरे साथ निकालिए। अब्रानियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत है, उसका पहला बाब है और उसकी पहली आयत सफ़ा नंबर 255। जिनके पास खुदा उनका जिंदा कलाम है वो अच्छा वो बोले, और जिनके पास नहीं है वो ध्यान से सुने। 255 सफ़ा है, अब्रानियों पहला बाब उसकी पहली आयत, नहायत तवज्जो के साथ। अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बाहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए और उसके जलाल का परतो और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। सब कहो आमीन। ये किसके ताल्लुक से है? किसके ताल्लुक से हमने पढ़ा? ये मसीह यीशु के ताल्लुक से जो है हमने आज पढ़ा है। और इस हवाला के अंदर मेरे बहनों और भाइयों 7 ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है जो यीशु मसीह की जात के अंदर जो है वो थी। 7 things about Jesus Christ, 7 ऐसी चीजें जो यीशु मसीह के ताल्लुक से जो है वो थी। और सबसे पहले जो लिखा गया हवाले को आप गौर से पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले जो है कि उसने जब वो सब चीजों का वारिस उसे किसे ठहराया? यीशु को। उसे सब चीजों का, यानी कि यीशु को सब चीजों का वारिस ठहराया। और मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं जिस यीशु के लिए आज हम यहाँ पर जमा है। मैं उस यीशु की बात कर रहा हूँ जिसका हम बड़ा दिन मनाते हैं। मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूँ जिसके जन्मदिन के मौके पर हम जब खुशी से फूले नहीं समाते। मैं उस यीशु की बात कर रहा हूँ जिसने मुझे और आपको गुनाहों की दलदल से निकाला। लिखा है कि उससे खुदा ने सब चीजों का वारिस ठहराया। सब चीजें, आसमान की हो, जमीन की हो, जमीन के नीचे की हो या पूरी कायनात की हो, हर एक चीज का जो वारिस है वो कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के बारे में खुदा ने तब कहा जब पुरानी नबियों का दौर खत्म हुआ। क्या लिखा है कि खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बाहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके और इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। यानी कि खुदा शुरू से जब कायनात को उसने खलक किया, खुदा जो है वो तरह बतरह हिस्सा बाहिस्सा और नबियों के वसीला से कलाम करता रहा। और लिखा है कि नबी आए, पैगंबर आए और वो अपने अपने वक्त पर जो है वो कलाम करते रहे, लोगों को समझाते रहे, टीच करते रहे, और जिसका रिजल्ट जो है वो 100% नहीं है। आमीन। ऐसा हुआ है इसलिए आमीन कह रहा हूँ। 100% जो है जब रिजल्ट जो है वो नहीं निकला, लेकिन लिखा है कि आखिरी जमाना में खुदा ने अपने बेटे के वसीला से कलाम किया। आमीन। आमीन। और बेटा कौन है? यीशु मसीह। उसने आखिरी दौर में क्या किया? आखिरी जमाना में बेटे की मार्फत कलाम किया जिसे सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम मतलब वर्ड्स,
یہ ایک عالم ایک دنیا کی بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا جس کے وسیلہ سے دنیائیں جو ہے وہ پیدا کی اور اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو یسوع مسیح، پہلے نمبر پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ سب چیزوں کا سردار ہے، وہ سب چیزوں کا مالک ہے، وہ سب چیزوں کا وارث ہے۔ کون؟ یسوع مسیح۔ اور دوسرے نمبر پر لکھا ہے اس کے وسیلہ سے عالم بھی پیدا کیے، یعنی کہ اس زمین پر جو ہم ہیں، جو پیڑ جو پودے ہیں، اور اس کے بعد جمادات، حشرات، جو کچھ بھی ہے، فرشتے ہیں، کوئی بھی مخلوق ہے کسی جگہ پر بھی اس دنیا کے اندر رہتی ہے، تو میرے بہنوں اور بھائیوں وہ سب کس کے وسیلہ سے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا کی گئی ہے۔ آخری زمانے میں یسوع کے وسیلہ سے کلام کیا اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ یہ بچوں کو ذرا چپ کروائیں۔ اور عالم بھی پیدا کیے، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ اس کے جلال کا پرتو، اور پرتو کے لیے جو عبرانی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے اپوگاسما، اور اپوگاسما کا مطلب جو ہے وہ ایک اوریجنل لائٹ، اوریجنل۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ بلب جل رہا ہے تو یہ بلب کی اپنی روشنی ہے؟ کس کی روشنی ہے؟ بولے، بجلی۔ یہ اپنی طاقت سے نہیں چل سکتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ریزن ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ مین کنیکشن ہے، اس کے پیچھے ایک مین وجہ ہے کہ یہ جل رہا ہے۔ اور ایسی چیزوں کو ریفلیکٹر کہتے ہیں جو اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی روشنی کو منعکس کر کے آگے بھیجتے ہیں۔ جس طرح چاند کا ذکر کریں تو چاند جو ہے وہ اپنی روشنی اس کے اندر نہیں ہے، وہ ایک ریفلیکٹر ہے، اور ریفلیکٹر جو ہے وہ اپنی نہیں بلکہ کسی اور کی روشنی کو لے کر آگے جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ جس طرح آپ جو ہے آپ ایمرجنسی لائٹ لے لیں تو وہ بھی جب چارج کی جاتی ہے، بجلی چلی جائے تو پھر آن ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی ایک ریفلیکٹر ہے۔ لیکن اپوگاسما، جلال کے پرتوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ریفلیکٹر نہیں ہے، وہ ہے ریجنل روشنی، یعنی کہ روشنی کا منبع۔ اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو خدا کے جلال کا پرتو، جو خدا کے جلال کا اپوگاسما ہے، ریفلیکٹر نہیں ہے، وہ اپنی روشنی نہیں، وہ دوسرے کی روشنی کو منعکس اپنے اندر جمع نہیں کرتا، وہ بلکہ منبع ہی خود ہے۔ لکھا ہے کہ جو روشنی خدا کے اندر ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ منبع ہے روشنی کا، اور وہی منبع جو ہے وہ یسوع مسیح کی ذات کے اندر ہے۔ لکھا ہے کہ جیسی خدا کا نور روشنی ہے ویسی ہی مسیح یسوع کی روشنی ہے، اس لیے جیسا خدا ہے ویسا بیٹا ہے، اور وہ اپنی روشنی کو جو ہے وہ انسانوں پر جو بھیجتا ہے۔ وہ اس کے جلال کا، خدا کے جلال کا پرتو ہے، وہ جلال کا عکس ہے۔ اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور یوحنا کی انجیل کہتی ہے کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور نور آیا اور دنیا نے، تاریکی نے اس کو پسند نہ کیا، اور جتنوں نے اس کو پسند کیا خدا نے انہیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہاللیلویا۔ آپ میں سے کوئی تاریکی کو پسند کرنے والا ہے؟ کوئی روشنی کو پسند کرنے والا ہے؟ تو یسوع سے بڑھ کر روشنی کا منبع کوئی نہیں ہے، اسے یسوع کے لیے زوردار تھا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ جو اس کی ذات کا نقش، اس کی ذات کا نقش کا مطلب کہ جو خدا ہے وہی یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح سے جب موسیٰ نے پوچھا کہ جب میں فرعون کے پاس جاؤں گا تو میں کیا کہوں گا، مجھے کس نے بھیجا؟ تو کیا خدا نے کہا؟ میں سو ہوں۔ اور یسوع مسیح بھی کہتے ہیں کہ میں ہوں، یعنی کہ جو خدا کہتا ہے وہ یسوع بھی کہتا ہے، جو خدا کرتا ہے وہ یسوع بھی کرتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ اس کی ذات کا نقش، اور خدا نے کیا کیا؟ مٹی لی، اس کو گھودا سانا، اور خدا نے اس کو مٹی سے آدم کو بنایا، اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور انسان آدم
जीती जान हुआ। और यीशु मसीह के पास एक अंधा आया, उसने जमीन पर थूका और मट्टी को साना और सान कर मट्टी से जब उसकी आंखों पर जो है वो लगाया और वो उसी वक्त अंधा जो है ठीक हो गया। अगर हमारा खुदा मट्टी से इंसान बनाता है तो हमारा यीशु मट्टी से बहुत कुछ करता है। आमीन। और मट्टी के वसीला, इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह की जात के अंदर खुदा की सारी जात की क्वालिटियां नजर आती है और जो कुछ वो कहता है वही यीशु मसीह कहता है। इसलिए वो कहता है कि मैं बाप से निकलकर इस जमीन पर भेजा गया हूं। अब यीशु मसीह रोशनी है, अब यीशु मसीह नूर है। इंसानों ने पसंद इसलिए ना किया क्योंकि लोग जो है वो अंधेरे में अपने आप को बड़ा सेफ समझते हैं, मैं महफूज। और कलाम जो आईना है, रोशनी है, जब लोगों पर चमकती है उनको खादमीन भी बुरे लगने लगते हैं और कलाम से भी वो कराहियत करते हैं। एक मोहल्ले में एक अम्मा जी रहती थी। दुनिया के अंदर जो है वो एक नई इजाद, ये बिजली का आगाज हो गया और सारी दुनिया ने मीटर लगवा लिए और वो बेचारी अकेली अम्मा रहती थी। आपने बहुत दफा सुना, फिर से सुनिए। और उस अम्मा ने क्या किया, जब वो कोई मीटर शीटर ना उसका था लगवाने वाला, ना कोई बल्ब लगाने वाला था, ना कोई वायरिंग करवाने वाला था, और वो अम्मा जो है वो रहती थी। एक नौजवान रोज गुजरता था वहां से और उसने देखा कि ये अम्मा अंधेरे में रहती है कई सालों से। अब तो सारी दुनिया ने ये बल्ब शल्ब लगवा दिए हैं, ट्यूबें लगवा दी, अब तो जो है वो दुनिया रोशनी में रहती है, लेकिन ये अम्मा आज भी अंधेरे में है। उसने बड़ी मेहनत करके उसने कहा कि अम्मा मैं तेरे घर की सफाई करनी है, ओके कर दे। तो उसने क्या किया, उसने जो है वो कनेक्शन लिया और कनेक्शन लेकर जो है वो वायरिंग की, बल्ब लगाया और जब बल्ब उसने ऑन किया तो अम्मा ने एक डंडा फाड़ा तो उनको डर लग गई। आप जानते हैं क्यों? उसने कहा कि अम्मा तू मेरे को डर लग गई, मैं तेरे घर रोशनी की थी और लेकिन मैं बड़ी साफ सुथरी जगह पे बैठी सा, ऐ तू बाल के ना मेरे घर के विच गंद पाता है, जितने भी चाले मट्टी डस्ट थी उसको नजर आना शुरू हो गई। आप समझे इस बात को? और हम समझते हैं कि हम ठीक है अपनी ही नजरों में। और अमसाल ये कहती है, अमसाल की किताब, कि इंसान को अपने राह सीधी मालूम होती है लेकिन आखिर में वो मौत है। अब इंसान समझता है कि मैं सेफ हूं, मैं ठीक हूं, मैं रास्तबाज हूं, मेरे अंदर किसी चीज की कमी नहीं। कलाम के सामने की रोशनी को अपने अंदर ले, ये सारा कुछ खोल कर रख देगी। बहुत जरूरी है कि खुदा की इस रोशनी को और उसके जात के नक्श को जो इस जमीन पर रोशनी भेजने के लिए आया। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, इसलिए आप चाहते हैं तो आप गंदगी में ना रहे, आप रोशनी में आ जाए। और रोशनी से दुनिया को नफरत है। यूहन्ना की अंजील बयान करती है पहला बाब कि नूर को, रोशनी को लोगों ने पसंद ना किया क्योंकि लोग कह रहे हैं ठीक हो, जिस तरह ये माई कह रही है मैं ठीक हूं। अब ठीक नहीं हो, हम बहुत जगह पर गलत हो सकते हैं। हम क्यों? अच्छा वो अपनी चीज नजर में जो है वो, उसके बाद लिखा है सब चीजों को कुदरत के साथ संभालता है। आगे चल के बताता हूं। फिर यह है कि गुनाहों को धोने वाला है, किबरिया की दाहिनी तरफ है। इस वक्त यीशु मसीह का है, आमीन। ये किबरिया की दाहिनी तरफ ही है। बहुत जरूरी है मेरे बहनों और भाइयों, इस चीज को समझे। किबरिया खुदा का एक लक़ब है और यीशु मसीह जो है वो उसके दाहिने जो है वो बैठे हैं और उसने एक दूसरा मददगार हमारे लिए भेजा है ताकि हम उसकी मानद बन जाए। आमीन, हम उसकी मानद बने। और जब हम उसकी मानद बन जाएंगे तो खुदा हमें पसंद भी करेगा, बरकत भी देगा। बीमार हो, परेशान हो, दुखी हो, सारे मामलात के अंदर खुदा अपनी कभी कुदरत को नाज़िल करता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहला उसका जो पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पर ठहरे रहो जब तक और में बाला से तुम्हें दूसरा मददगार, कुव्वत का लिबास और दूसरा मददगार, और दूसरा मददगार के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है another but same kind, यानी कि है तो वो दूसरा लेकिन वो सेम यीशु मसीह जैसा है वो दूसरा लेकिन वो सेम यीशु जैसा है तो वो दूसरा लेकिन वो सेम खुदा जैसा है। मैं तीनों चीजों को ला रहा हूं। है तो वो यीशु लेकिन वो सेम खुदा जैसा है तो वो रूह कुदस लेकिन वो सेम यीशु जैसा है। यीशु खुदा जैसा और रूह कुदस यीशु जैसा, ये तीनों एक ही चीज है, सेम है। इसलिए
हमें उसने यतीम जो है वो नहीं छोड़ा। और इसका मतलब है कि जब हम खुदा के सामने मरियम की मानद अपने आप को रखते हैं तो हम बाप, बेटे और रूह कुद्दस से भर जाते हैं। कितनों को समझ आई इस बात की? हम इन तीनों चीजों से भर जाते हैं, और जब इन तीनों चीजों से भर जाते हैं तो मेरे अजीजों फिर खुदा हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है। और आज कलीसिया को इसी चीज की जरूरत है जो मैं जिक्र कर रहा था। हमें आज कलीसिया को किसकी जरूरत है? रूह कुद्दस की। रूह कुद्दस अगर आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है तो फिर मेरे बहनों और भाइयों, आपका खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। देखा कि अगले जमानों में खुदा ने रोया में, झाड़ियों में जब वो कलाम किया लोगों के साथ, फरिश्तों के वसीला से, सो मेनी डिफरेंट वेज, खुदा ने मुख्तलिफ तरीकों के साथ अपने कलाम को लोगों तक पहुंचाया। लेकिन क्या है कि और फिर हम देखते हैं कि मुकाशफा की किताब के अंदर खुदा एक बड़ा जब उसका जो तख्त जो है वो देखा गया, और तख्त में से भी वो जो है वो कलाम कर रहा है। मेरे अजीजों, हमारा खुदा मुर्दा खुदा नहीं है, हमारा खुदा लकड़ी का खुदा नहीं है, पत्थर का खुदा नहीं है, बल्कि वो जिंदा खुदा है और वो बोलता है। जब यीशु मसीह बोलता था उसके अंदर से खुदा बोलता था। अब वो जब पुराने दौर चले गए, अब खुदा ने एक कामिल शख्सियत भेजी, और वो कामिल शख्सियत यीशु मसीह की जात थी। इट मींस खुदा हमारे साथ अपने बेटे यीशु के वसीला से बोलता है। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, जब यीशु मसीह जब वो बोलता है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर रूह कुद्दस की जुम्बश नहीं होगी तो ये फिर कलाम आपको फीका लगेगा, आप कमजोर पड़ जाएंगे, आप खुदा के कलाम को समझ नहीं पाएंगे और बिना वजह के आप बहसें करेंगे। बहुत जरूरी है कि आप खुदा के कलाम के मामले में संजीदा हो जाएं। एक एक लफ्ज में ताकत है, और मेरे अजीजों, खुदा बोलता है, वो उसकी जात का नक्श है। क्या है उसकी जात का नक्श है? इसका मतलब जैसा खुदा है वैसा ही, और हमारा खुदा यीशु मसीह जो अज़ली है, अब्दी है, और हमेशा कायम रहने वाले तख्त पर जो है वो बैठा हुआ है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद ने वो मरियम के साथ अपने फरिश्ते के वसीला कलाम किया कि तू एक बेटे को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसलिए कुब्बे होकर तुरंत ही लोड़ नहीं, आपका खुदा यीशु नासरी है जो पूरी दुनिया पर इख्तियार है। आमीन। जेब खाली हो गया ना, जेब तो बंदा जी खाली हो जाता है, ऐसे ही। हाँ यार आपको तो तजुर्बा हुआ होगा किस चीज का। आपने आपके बच्चों ने जब हाथ से ज्यादा कुछ शॉपिंग मांगी होगी तो आप बड़े परेशान होते, कई ने अपने बच्चों को कुटिया भी होगा, हाँ, तो कईयों ने प्यार से समझाया ना। मेरे बहनों और भाइयों, अगर यीशु मसीह आपके पास है, आपके पास सब कुछ है। वो बादशाह नहीं है जिसको वोट डालकर 5 साल के लिए बादशाह बनाया गया। क्या कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, उसको वोट डाले जाते हैं, वोट उसकी पार्टी जीत गई, बंदा वजीर आजम, पार्टी हार गई, बंदा पिछा। लेकिन आपका जो यीशु है वो हमेशा के लिए जमीन पर राज करने वाला यीशु है, और दाऊद के तख्त पर वही बैठने वाला है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ये तालियां कम है, यीशु के लिए बहुत कम है। अगली बात क्या लिखा है कि अगले जमानों में बाप दादा के वसीला से कलाम किया गया, लेकिन जमाना के आखिर में किसके वसीला से? बेटे की मार्फत कलाम। आइए अब बेटे के कलाम की तरफ चलते हैं। हतमी कलाम, इसके पास नो गुंजाइश, जो वो कहता है उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे कोई दलील नहीं है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो अदालत करने वाला है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, उस यीशु की तरफ देखिए, लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून न करना, तुम सुन चुके हो कि बगानी चीज का लालच ना करना, तुम सुन चुके हो कि आंख के बदले आंख। ये कौन फरमाता है कि अगले जमानों में आपके बाप दादा से कहा गया कलाम, लेकिन यीशु मसीह की जात की तरफ देखिए,
اس نے خدا کے کہے ہوئے کلام کے اوپر ایک کلام کیا. اس نے کہا کہ خبردار خون نہ کرنا، اور جو خون کرتا ہے وہ عدالت کی سزا کے لائق ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ جو اپنے بھائی سے ناراض ہوتا ہے اس نے قتل کر دیا ہے. اب اس کے بعد یسوع مسیح نے خدا کے کلام پر ایک کلام کیا کہ اگلوں سے کہا گیا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں. تو یسوع مسیح کی بات کی کتنی ویلیو ہے. حتمی کلام، حتمی، جو وہ کچھ کہہ دیتا ہے اس کے بعد دنیا کے اندر آنے والے کسی نبی، پیغمبر، رسول نے اور آ کر یہ نہیں کہا کہ ہاں یسوع مسیح نے کہا تھا تم لوگوں سے، اب میں کہتا ہوں. ہے کسی کے اندر یہ جرأت کہ کہتا ہے کہ یسوع کی بات کو رد کرو، اب میں کہتا ہوں. اور یسوع مسیح نے باپ کی بات کو رد کر کے کہا کہ جو میں کہتا ہوں وہ حتمی ہے. آمین. This is your Jesus. یہ آپ کا یسوع ہے جو کلام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے بعد کوئی بھی نہیں ہے، اول بھی میں ہوں اور لیکن کہ خدا نے بیٹے کو عدالت کا اختیار بخشا ہے. کیا بخشا ہے؟ عدالت. اس لیے آپ کے فیصلے وہ کرے گا. اس لیے میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 5 باب میں ذکر کر رہا تھا پچھلے دنوں کہ مکاشفہ 5 باب کے اندر خدا کا تخت لگا ہے اور ایک کتاب اس کو نظر آئی ہے اور یوحنا دیکھ کر کتاب کو رو رہا ہے. گھر جا کر تسلی سے ضرور پڑھیے گا. اور وہ رو رہا ہے اور لکھا کہ میں نے پھر، اور یوحنا روتے روتے پوری کائنات پر نگاہ دوڑاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر ایک بھی ایسا نہیں مجھے نظر آیا، کوئی بھی اتنا لائق نہیں جو اس مہروں کی کتاب کو کھول سکے. لیکن پھر لکھا ہے کہ پھر ایک لائق آ گیا. اس نے کہا، بلکہ آپ نکالیے مکاشفہ کی کتاب، مکاشفہ 5 باب اور اس کی 6 آیت. یہاں پر لکھا ہے، سوری 3 آیت، اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. اب کتاب اس کو نظر آ گئی ہے اور یہ کوئی قابل نہیں نکلا. لکھا ہے اور میں اس بات پر زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. یہ یوحنا بیان کر رہا ہے. اور آگے لکھا ہے، تب ان لوگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اس کی 7 مہر کھولنے کے لیے غالب آیا ہے. یہاں پر یوحنا کو جڑی تسلی ملی ہے. آگے آپ کو تسلی بھی پڑھ کے دکھاتا ہوں. آگے آپ آ جائیے 9 آیت. پھر وہ سارا سلسلہ، سارے بزرگ خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھک رہے ہیں. اس نے کیا کہ ایک ذبح کیا ہوا برا اس نے دیکھا، اور ذبح کیا ہوا برا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کو ذبح کر دیے جاتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا. اور یہاں پر لکھا ہے کہ یوحنا کہتا ہے کہ میں نے ایک قابل نکلا، پھر میں نے نگاہ کی تو ایک برا جو ذبح کیا اس کو کھڑا دیکھا. اور یسوع مسیح موت کو ہرا کر، جب قبر کو ہرا کر جب کھڑا ہوا ہے اور اس کا ذبح ہونے کا نشان جو ہے وہ چھری کا لگا اس کو نظر آ رہا ہے. اس نے کہا میں نے اس کو دیکھا، اس قابل مل گیا. اور 9 آیت کے اندر کیا لکھا ہے، اور وہ ایک نیا گیت گانے لگے. اب اس کو تسلی مل گئی، اس کو سکون آ گیا کہ ہاں اب کوئی مل گیا ہے. لیکن انہوں نے نیا گیت گانا شروع کر دیا. اور وہ کیا تھا، تو ہی کیا لکھا ہے، تو ہی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اور نہیں. تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ، اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا. یسوع مسیح جب آتا ہے روتے ہوئے لوگوں کو تسلی مل جاتی ہے، روتے ہوئے لوگوں کے آنسو پہنچ دیتا ہے. اور پھر انہوں نے خوشی سے ایک گیت گایا. اور میری بہنوں اور بھائیوں، جو اینڈ پر میں نے پڑھا لکھا ہے، اس نے آپ کو بادشاہی دی ہے، کاہن بنا دیا ہے. مکاشفہ کی کتاب 1 باب 6 آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ آپ کو کاہن بنا دیا گیا ہے، کاہن، بادشاہ. اور بعض بات ہم اپنی اسی ویلیو کو لے کر جو ہے وہ نہیں سنتے.
ना खादमों की सुनते हैं, ना कलाम की सुनते हैं। किसी के आप बादशाह, आप गलत फहमी के अंदर चले जाते हैं। बादशाहत उसने आपको दी है क्योंकि आपका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो जो खुदा के साथ है। आपका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो बादशाहत के जो है वो साथ है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी के अंदर जब ये फूट निकलेगी ये बात, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने आपका फिदिया दिया है और लिखा है कि उसने अपना खून बहाकर, और बगैर खून बहाए माफी नहीं है। आपको निजात मिल गई, आपने खून बहाया। क्या लिखा गया? लिखा है कि आंख के बदले आपने आंख निकलवाई, किसी का दिल दुखाया, आपने कत्ल किया, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। और बगैर खून भाई जो है वो नहीं है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, खुदा हमें चाहता है कि हम जरूर सच्चाइयों की तरफ चलें। एक बहन थी, 2 दिन पहले की बात है, वो पिछले दिनों जो है वो एक पेंटिकॉस्टल चर्च में जो है वो जाना शुरू हो गया और जो है वो उसने फिर छोड़ दिया और फिर अपने पुराने चर्च में जाना शुरू हो गई जो पेंटिकॉस्टल नहीं था। मैंने कहा कि तुसी की कीता, तो आप तो बड़ा अच्छा जा रहे थे। नहीं वो पादरी साहब कह रहे थे तौबा करो तो वापस मालो भाई, मैं तो नहीं आना। काफी उम्र की वो मतलब बड़ी है, उम्र की आंटी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे बड़े भी ऐसे मिशन से मरे थे, मम्मी थी ना। लोग मिशनों के पीछे हैं और मिशनें जो है वो आपको कभी जो है वो आगे लेकर नहीं जाएगी। मेरे अजीजों, हमें इन चीजों को ये प्रेशर है। अक्सर मैं बात कहता हूँ कि जो मसीही जो हैंडल नहीं ना कर पाता प्रेशर को, वो मसीही है ही नहीं। अब मैंने क्या उधर नहीं जाना, अम्मी नहीं जान देती, आप प्रेशर के नीचे आ गए, आप सही तरीके के पीछे जो है वो नहीं हो। ये सारी चीजें जो पैदा करता है वो कहता है ये। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, वो उसकी जात का लक्ष्य है। अगर वो डायरेक्ट बोल रहा है तो वो नजर नहीं आ रहा, कलाम के अंदर से बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह अगर बोला तो वो नजर आया। आमीन। उसकी जात का लक्ष्य है। या यूं कह लीजिए कि यीशु मसीह एक ऐसा जो है वो कभी किसी ने ईंट बंदी देखी? ईंट कहीं बंदी देखी? क्या होता है? एक सांचा, और सांचा के अंदर जो है वो जब वो मट्टी डाल के जो है वो उसको ऊपर से दबाते हैं और फिर उस सांचे के अंदर जो नक्श होता है वो उस पर जो है वो छप जाता है। अगर मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, अब देखिए आप बड़ा एंजॉय करेंगे। ये एक स्टैंप है और इस स्टैंप पर जो है वो मेरा नाम लिखा हुआ है। अगर मैं इसको यहां पर ऐसे रख दूं और ना दबाऊं तो ये जो नाम लिखा है यहां पर आ जाएगा? नहीं। शायद आ जाए। इसका मतलब है, और बाइबल ये फरमाती है कि जीसस इज एक्सप्रेस्ड इमेज ऑफ गॉड, यानी कि यीशु मसीह खुदा का दाग दिया हुआ नक्श है। अब मैंने यहां पर रखा कोई निशान नहीं, लेकिन अगर इसको मैं दबा दूंगा तो ये नाम जो है वो छप गया। इट मींस कि खुदा यीशु मसीह जी उसकी जात का नक्श है और जो कुछ खुदा के अंदर है यीशु मसीह के अंदर है। इसका मतलब है अब खुदा कह रहा है कि जो कुछ जो है वो मेरे अंदर है वो यीशु मसीह के अंदर है। अब यीशु मसीह के लिए ये लिखा है कि पूरी कायनात कुलसियों के खत के अंदर जाए तो लिखा है कि वो तख्त हो या रियासतें हो, हुकूमतें हो या इख्तियारात हो, ये सारी चीजें जो है वो यीशु मसीह के लिए पैदा की गई है और यीशु मसीह के वसीला से कायम भी रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? आप समझे? इसका मतलब है ये पूरी जो दुनिया भरी है उसके अंदर मुस्लिम है, हिंदू है, किसी भी मजहब का आप जिक्र कर लें, ये पूरी दुनिया जो है वो एक मसीही दुनिया है क्योंकि ये यीशु के वसीला से बनी है। जोरदार तालियां बजाइए। इस बात को समझ आइए, ये जो वर्ड है ये किसके वसीला से बना? यीशु मसीह के वसीला से। इसका मतलब है वी आर लिविंग इन क्रिश्चियन वर्ल्ड। हम मसीही दुनिया में रह रहे हैं। मुल्क कोई भी हो, हुकूमत कोई भी हो, लेकिन ये सारी जो कायनात है वो यीशु मसीह के वसीला से बनी है। किसी भी मजहब का मुल्क हो, लेकिन वो यीशु मसीह के वसीला से है। अब बहुत जरूरी है कि हम इस मुल्क की हिफाजत करें, इस जगह की हिफाजत करें, जगह जगह गंदगी ना फैलाएं। आप जितना कर सकते हैं उतना तो करें। एक इलाके के अंदर
ایک بڑا جو ہے وہ ایک طوفان آ گیا ایک سمندر میں. سمندر کے کنارے ایک جو لہر آئی, ایک چھل آئی, اس نے بہت سی لاکھوں کے حساب سے مچھلیاں باہر پھینک دی. اب طوفان تھام گیا. ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہاں پر گیا. اس نے کیا کیا, ایک مچھلی کو اٹھا کر سمندر میں پھینکا, ایک کو. ایک شخص جو ہے وہ کھڑا وہاں تھا. اس نے کہا کہ پتر انیاں لکھاں دیا صاحب بنا لے, یہ مچھلیاں تو کنیاں کو سٹیں گا. بچے نے پتہ کیا جواب دیا, کتنی عقل ہے اس کے اندر. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بچا سکتا, لیکن جس کو میں سمندر میں پھینکوں گا کم از کم وہ تو بچ جائے گا. سمجھ آئی آپ کو؟ جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. آپ کے محلے کے اندر, آپ کے علاقے کے اندر بڑے گناہ کی حالت میں ہے, بڑے گندگی کی حالت میں, وہ گناہ کی گندگی کی بات کر رہے ہیں. آپ جس کو بچا سکتے اس کو تو بچاؤ. یہاں سی گھڑیاں سی آپ کیویں بچے پھرنے ہاں ہے, کئی بڑی مشکل گر جائے ہوں گے. اوہ کچھ نہ پوچھو, میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. اس لیے میرے بہنوں بھائیوں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ کرسچن دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. اس کی قدر کیجئے, اس کی عزت کیجئے. وہ عالم پیدا کرنے والا ہے, وہ ریفلیکٹر نہیں ہے, وہ آفتاب صداقت ہے. وہ کیا ہے؟ سچائی کا سورج ہے. اور وہ سچائی کا جو سورج ہے وہ ساری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اپنی قدرت کو نازل کرتا ہے. کس کے وسیلہ سے؟ خدا جو اپنے کلام کے لکھا ہے, 5ویں بات لکھی ہے کہ اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. کس سے؟ اپنی قدرت کے کلام سے. سائنسدان بڑے سال پہلے کہتے تھے یہ دنیا جو ہے دھماکے سے پیدا ہوئی ہے. کتنا نے سنا؟ کچھ سیارے ٹکرا گئے, انسان بن گیا. پہلے جو انسان تھا کائنات بن گئی. جو پہلے انسان تھا وہ جو پہلے بندر تھا پھر انسان بن گیا. ایک سکول کے اندر ایک ٹیچر جو پڑھا رہا تھا اور وہ بڑی اپنی جب دکھا رہا تھا اپنا نالج, علم دکھا رہا. جڑے بہت بحث کرتے ہیں نا, بڑا نالج مان دیں, علم مان دیں اپنا, لیکن دل ان کی زندگیاں خالی ہیں. اب وہ دکھا رہا تھا, بتا رہا تھا کہ یہ جو پوری دنیا ہے اس کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ سب سے پہلے بندر تھے. ایک بچہ مسیحی تھا, اس نے کہا کہ اٹھ کے کھڑا کہ سر سوری میرے بڑے بندر نہیں تھے. اس نے کہا سائنس بتاتی ہے. اس نے کہا کہ سائنس کو چھوڑو, میرا یسوع کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ آمین. خدا نے کیا کہا ہے؟ اپنی شبیہ پر انسان کو بنایا ہے. اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں, ہم بندر جو ہے وہ نہیں تھے, انسان بندر نہیں تھے. یہ خدا نے اپنی صورت پر کتنا کلام کو ڈیگریڈ کر کے یہ بات کی تھی. کہتے ہیں میں نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا. اس کا مطلب ہے ہم خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کائنات کی حفاظت کریں. جو کچھ کر سکتے ہیں, کوئی روح گناہ کے اندر جا رہی ہے تو میرے بہنوں اور بھائیوں, ہمیں جب خدا اپنا جو فضل بخشے کہ ہم اس لائق ہو جائیں ان کی زندگی کے لیے, ان کی زندگی کو بچانے کے لیے. اب چھٹی بات لکھی ہے, وہ گناہوں کو دھونے والا ہے. اور غلط فہمی میں بہت سے لوگ, جو میں شروع میں ذکر کر رہا تھا, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. نو, آپ ٹھیک نہیں ہو. ٹھیک ہے اعمال ساتھ ساتھ ہوں گے, لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں, کلام مقدس کے اندر ایک اور بھی بات ہے. جو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں, تو کلام مقدس کے اندر رسول انہی کے تعلق سے کہتا ہے کہ تمہاری راست بازی جو گندی دھجیوں کی مانند ہے. وہ اس لائق نہیں کہ خدا کے سامنے کھولی جائے. بیکار رد کی ہوئی چیز, اور یسوع نے کفارہ دیا. اور میرے بہنوں اور بھائیوں, بہت ضروری ہے اس حقیقت کو سمجھیں. اور پطرس پہلا پطرس پہلے باب کے اندر جو لکھا ہے, تم جانتے ہو تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا, اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے نہیں ہوئی, نہ چاندی سے نہ سونے سے, بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے کے خون کے سبب سے. اب ہر روز گناہ کرتے ہو, روز نہیں آؤ, وہ نہیں تھکے گا. وہ کہتے ہیں تیرے گناہ جس بھی رنگ کے ہو, کرمزی ہو, کالے ہو, پیلے ہو, نیلے ہو, جس طرح کے بھی مرضی ہیں, یا اینا کو کوچے مجھے آجا بچ جائے, سمجھ نہیں ہوتی کیڑا کیڑا گناہ ہے. تاش دا, سگریٹ دا, گڑی نہ لڑائی دا, یا گڑی بندے نہ لڑائی دا, جتنے بھی گناہ نے سارے قدم لیا, میرے خون کی ایک بوند تیرے سارے گناہ. پطرس کہتا ہے کہ ہم باپ دادا کے گندے سبھاؤ سے, اس کے خون کے سبب سے جو ہے وہ نکلے ہیں. اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں, ہمیں خداوند کے خون کی یسوع مسیح کی آنے کی قدر کریں. آخری بات کر رہا ہوں, یہ کہا کہ وہ کبریا کے دہنے طرف جا بیٹھا. کیا تصویر ہے. اگر آپ نے بائبل کو دھیان سے پڑھا ہو
बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो एक बात लिखी हुई है कि जब का जो इज्तिमा खैमा इज्तिमा था ना हैकल थी, उसके अंदर जो है वो शमादान था, मस्बा था और भी बहुत कुछ था। और लिखा है कि वहाँ पर काहिन जो है जो बल्कि अब्रानियों 10 बाब उसकी 11 आयत आप निकाले नहीं, मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है अब्रानियों 10:11 में कि और एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और वो एक ही तरह की कुर्बानियां गुजरानता है जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती, लेकिन एक शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की तेरी तरफ जा बैठा है। लिखा कहता है कि हैकल के अंदर मंजर मैं आपको बताता हूँ, ये डाइस भी था, साउंड भी होगा, अगर उस वक्त है तो नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, सारा कुछ होगा, लेकिन वहां पर ये कुर्सियां, मेज, टेबल शेबल कुछ नहीं था। हाँ, मेज था जहां पर नजर की रोटियां रखी जाती थी, क्षमादान भी था, लेकिन कुर्सी नहीं थी। लिखा है अब्रानियों 10:11 के अंदर कि काहिन उस इबादत में खड़े रहते थे और वो कुर्बानियां गुजरानते थे जो आपको मुकम्मल तौर पर पाक नहीं करती थी, लेकिन एक शख्स था जिसने एक ही कुर्बानी गुजरानी और हमारे लिए हमेशा काम मुकम्मल कर दिया और जाकर बाप के धैर्य बैठ गया और उसको दोबारा काहन को खड़े होने की जरूरत नहीं थी। काम तो मुकम्मल हो गया। काहन बार बार खड़े होते हैं, बार बार कुर्बानियां, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, काहन बार बार खड़े हो रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन लिखा कि यीशु मसीह जो हमारा अब जो है वो हाई प्रीस्ट है, जो सरदार काहिन है, उसने एक ही कुर्बानी दी। अब उसको पता है अब कुर्बानी की जरूरत नहीं है, और उनको पता है जो हैकल में खड़े रहते हैं कि वहां पर बैठते नहीं थे, उनको पता है कि बार बार कुर्बानियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यीशु को पता है मेरा खून ही काफी है। हालेलुया। अब यीशु क्या करता है, बाप के दाहिने हाथ फतह पाकर कब्र पर, मौत पर, गुनाह पर फतह पाकर कहां पर खड़ा है, खड़ा नहीं सॉरी बैठा है, बाप के दाहिने बैठा है। लेकिन आपको आखिरी बात कर रहा हूं, वो एक दफा जरूर उठता है। बताओ कैसे? जब स्टीफनस को संसार किया जा रहा था तो लिखा है जब वो मर रहा था, और ये खिदमत करने वाले शख्स की बात बताऊं, ये हैकल के अंदर दरिया बिछाने वाला है, जूतियां पकड़ पकड़ कर संभालने वाला है। लिखा है कि जैसे उसको मारा जा रहा था वो कहता है कि मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं और इब्ने आदम को, यीशु मसीह को बाप के दाहिने खड़ा हुआ देखता हूं। इसका मतलब जब हम ईमानदार होकर इस जमीन से जाते हैं, हमारा यीशु मसीह उठता है उस कब्रिया के दाहिने हाथ से और फिर हमारे इस्तकबाल को खड़ा हो जाता है। हमारा खुदा यीशु मसीह के वसीला से कलाम करता है, हतमी कलाम, और हतमी कलाम ये है कि बाप की ताबेदारी करो। क्या है बाप की ताबेदारी? आए अपने सवाल को चुकिए, आंखों को बंद कीजिए। क्या करनी है बाप की ताबेदारी? कोई आंख ना खुली हो। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। आ गए कि खुदावंद तू मुझे धो। ग्लोरी जीसस। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए, आइए कदमों पर खड़े हो जाए। ग्लोरी जीसस। तमाम आंखें बंद हो और इस कलाम को अपने ब्रेन में घुमाइए, दिमाग में घुमाइए। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। कोई आंख खुली हुई ना हो, अपने हाथों को बुलंद कीजिए। वो आपके लिए जमीन पर उतरा है और कहे आलूदगी जा जिस्म की, रूह की नहीं दूर कर दे। फिर से आलूदगी जा जिस्म की, रूह की नहीं दूर कर दे। खौफे कहिए पानी इसकी जरूरत है,
Thank you, Jesus. सब दुआ से